हेलो दोस्तों, मैं हूं मधुबाला और आज हम पढ़ेंगे कि जीवों में लैंगिकता किस तरह से होती है। हम जीवों में पढ़ेंगे, जंतुओं में पढ़ेंगे और उसमें पादपों में पढ़ेंगे कि लैंगिकता किस तरह से होती है। ठीक है, तो पादपों में किस तरह से लैंगिकता होती है। एक लिंगी पादपों में क्या कैसे होता है। एक लिंगी को हम क्या कहेंगे, विषम थैलेसी। ठीक है, विषम थैलेसी क्या होते हैं, जो एक लिंगी विषम थैलेसी यानी विषम अलग अलग हो गए तो नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, विषम थैलेसी। पादपों में लैंगिकता किस तरह से होती है, तो वो अलग अलग होते हैं, नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे लैंगिकता यानी विषम थैलेसी कहेंगे। ठीक है, और द्विलिंगी किसे कहेंगे, जिसमें नर व मादा दोनों एक ही पुष्प के अंदर होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, द्विलिंगी यानी उनको क्या कहें, उभयलिंगी श्रेय या समथैलेसी कह सकते हैं। ठीक है, पादपों के अंदर क्या कहेंगे, समथैलेसी और उभयलिंगी श्रेय। ठीक है, ये नाम। और अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में किस तरह से एक लिंगिता होती है और द्विलिंगिता किस तरह से होती है। जंतुओं के अंदर एक लिंगी किसे कहेंगे, मनुष्य को। मनुष्य में नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक लिंगी उसे कहेंगे और मादा अलग होती है और नर अलग होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी उसे कहेंगे जिसमें नर व मादा दोनों, केचुए के अंदर देखा होगा, केचुए में क्या होता है, नर व मादा दोनों एक ही केचुए के अंदर होते हैं, दोनों साथ होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, द्विलिंगी। और पादपों के अंदर कहेंगे समथैलेसी, द्विलिंगी श्रेय। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि जीवों में लैंगिकता किस तरह से होती है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जब एक ही पादप में नर व मादा जनन दोनों संरचनाएं पाई जाती है तो वह द्विलिंगी यानी बीसेक्सुअल। वह जब अलग अलग क्या होता है, पादपों पर हो, है ना, पादपों पर क्या नर व मादा अलग अलग हो तो उन्हें क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। द्विलिंगी समझ में आ गया कि जंतुओं की बात कर रहा है कि जंतुओं में एक लिंगी और द्विलिंगी किस तरह से होता है। तो नर व मादा अलग अलग होते हैं तो उन्हें एकलिंगी कहेंगे जंतुओं में। और द्विलिंगी किसे कहेंगे, जिसमें नर व मादा दोनों साथ होते हैं तो उन्हें द्विलिंगी कहेंगे। अब पादपों के अंदर देखते हैं कि पादपों में एकलिंगी किसे कहेंगे, द्विलिंगी किसे कहेंगे। द्विलिंगी उसे कहेंगे जिसमें नर और मादा दोनों साथ होते हैं तो उन्हें क्या नाम देंगे हम, पादपों के अंदर हमें उसे नाम देंगे समथैलेसी और उभयलिंगी श्रेय। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक लिंगी को क्या नाम देंगे, तो हम एक लिंगी को क्या नाम देंगे, एक लिंगी को हम कहेंगे विषम थैलेसी या एक लिंगी श्रेय। तो पादपों के अंदर एक लिंगी श्रेय और विषम थैलेसी के नाम से जाने जाते हैं। कौन, ये लैंगिकता है ना, जीवों में लैंगिकता। तो ये है पादपों की लैंगिकता। तो हम पढ़ रहे हैं पादपों की लैंगिकता और जीवों में लैंगिकता किस तरह से होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से होते हैं। बहुत सी फंजाई व पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए, यानी समझ में आया कि पादपों के अंदर हम किस नाम से जानते हैं, हम पादपों के अंदर किसको, द्विलिंगी को हम नाम जानते हैं, वो समथैलेसी और उभयलिंगी श्रेय। ठीक है, द्विलिंगी को। और जंतुओं में उभयलिंगी हो गया। ठीक है, द्विलिंगी हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे एकलिंगिता किसे कहेंगे। एकलिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगी श्रेय व विषम थैलेसी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी एक लिंगी जिसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, यानी जंतुओं के अंदर नर व मादा अलग अलग होते हैं तो उन्हें एक लिंगी कहेंगे। और पादपों के अंदर क्या कहेंगे, विषम थैलेसी, यानी नर व मादा अलग अलग होते हैं, नाम क्या है, बस अलग है। पादपों के अंदर अलग नाम दे दिया और जंतुओं के अंदर अलग नाम दे दिया। जंतुओं में कहेंगे एक लिंगी को एक लिंगी कहेंगे। ठीक है, नर व मादा एक लिंगी यानी अलग अलग होते हैं। ठीक है, कौन, नर व मादा सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। लैंगिकता नाम ही क्या है, लैंगिकता, तो उसमें नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, एक लिंगी। और वो दोनों साथ होते हैं, नर व मादा दोनों साथ होते हैं। जैसे केचुए के अंदर क्या होता है, नर व मादा, ये हो गया केचुआ, जिसके अंदर क्या, यहाँ पे तो अंडाशय होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, वृषण युक्त वृषण, यानी नर के अंदर कौन होता है, वृषण, और मादा के अंदर कौन होता है, अंडाशय। ठीक है, तो यहाँ पे केचुए के अंदर केचुआ कौन है, द्विलिंगी है। उदाहरण आ सकता है कि द्विलिंगी का उदाहरण बताइए, तो हम कहेंगे कि अंडाशय और क्या, वृषण कोश वृषण युक्त होता है। यानी कहने का मतलब वृषण यानी टेस्टिस, कोश यानी शेक, और युक्त वृषण यानी टेस्टिस शेक टेस्टिस। ठीक है, तो ये हो गया अंडाशय यानी ओवरी, और यहाँ पे तो अंडाशय होता है केचुए के अंदर और उसमें क्या होता है, वृषण भी साथ में होता है केचुए के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। अब जैसे इसमें गेंगा के अंदर देखा होगा, जोक देखी होगी आपने। ठीक है, तो जोक के जिसमें ना, जोक में क्या होता है, नर व मादा दोनों साथ होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। अब पढ़ते हम इसके अंदर
क्या हो गया, ये केकड़ा केकड़ा या कीड़ा हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर एक लिंगी किस तरह से, इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। ये है मादा, सॉरी नर है ये, जिसमें वृषण यहाँ पे पाया जाता है, वृषण यहाँ पे है, और इसे क्या कहेंगे, ये मेल है यानी नर है। तो इसमें क्या वृषण अलग है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक लिंगी कहेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम ये क्या है, कारा है। कारा किसका उदाहरण है, ये सेवाल है। कारा क्या है, सेवाल है, ठीक है। सेवाल पानी के ऊपर आपने लेयर देखी होगी ग्रीन ग्रीन कलर की, कहीं पानी जमा रहता है तो वहाँ पे लेयर जम जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, उन्हें क्या कहते हैं, सेवाल कहते हैं। जिसमें क्या सेवालों के अंदर भी आते हैं उदाहरण, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सेवाल है, ये क्या है, कारा है, ये एक प्रकार का कारा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, कारा है। जिसमें क्या होता है, अंडधानी मादा लैंगिक अंग, ठीक है। इसमें है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इसका कारा का पूरा डायग्राम है, जिसके अंदर यहाँ पे जो पार्ट है ये है पूरा ही इसका अंदर का पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अंडधानी मादा लैंगिक अंग होता है, ठीक है। यहाँ पे लैंगिक अंग है जिसमें मादा है, यानी मादा के अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है, अंडधानी है। पौधों में क्या होता है, अंडधानी, ठीक है, ओवरी होता है। और इसमें क्या है, ये क्या है, निचला पार्ट है, पूधानी लैंगिक अंग है, ये क्या है, नर लैंगिक अंग पूधानी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम फीमेल, यानी एक मादा है, ये एक मादा है, जिसमें क्या है, यहाँ पे अंडाशय है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसका, ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट को मैंने बड़ा करके दिखाया आपको, जिसमें ओवरी यानी अंडाशय कहेंगे। ये क्या है, द्विलिंगी है, ठीक है, मादा। और ये क्या है, ये है एक द्विलिंगी, जिसमें नर और मादा दोनों साथ साथ होते हैं। तो ठीक है, कारा कारा को हम एक लिंगी कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का सेवाल है। और ये क्या है, एक लिंगी है, जिसमें नर भी अलग है और मादा भी अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, नर अलग है और मादा अलग है, तो हम क्या कहेंगे, इसे एक लिंगी कहेंगे, जिसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी किसे कहेंगे, केशवे को, क्योंकि इसके अंदर वृषण और अंडाशय दोनों साथ है, तो उन्हें कहेंगे हम द्विलिंगी। और गेंगा के अंदर देखा होगा, तो गेंगा के अंदर क्या होता है, नर व मादा साथ साथ होते हैं, तो उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। एक प्रकार से हम देखते हैं कि द्विलिंगी किसे कहते हैं, मनुष्य होता है। मनुष्य अलग अलग होते हैं, ठीक है, किस टाइप से, कि नर अलग होती है, मादा अलग होती है, स्त्री अलग होती है और पुरुष अलग होते हैं। तो उसमें भी एक नर होता है वो एक लिंगी है, मादा होती है वो भी एक लिंगी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये पुष्प, परागकोश जो है ना, परागकोश होता है, वो परागकोश यहाँ पे होता है, ठीक है। आपने पुष्प के अंदर वाइट वाइट या येलो येलो कलर के कुछ देखी होगी, इस तरह की टाइप की परागकोश वो होते हैं, जिसमें बीज निकलते हैं, ठीक है। और वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है जो अंडाशय होता है, उसके ऊपर की जो परत होती है, वो स्टिग्मा होता है, वो होती है वर्तिकाग्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये वाले जो पत्ते होते हैं, उसकी बाहर की पत्ते होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम दल कहते हैं, ठीक है। ये वर्तिकाग्र और दल और वर्तिका और अंडाशय किस में आता है, मादा के अंदर, स्त्री केशर के अंदर आता है, तो हम क्या कहेंगे, इसे एक लिंगी कहेंगे। और पादपों में, ठीक है, अब पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर, पुष्प, परागकोश, पूतंतु, बीजांड, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये क्या पुरुषों के, मतलब कहने का मतलब पुंकेसर के अंदर आता है, पादपों के अंदर हम पुंकेसर कहेंगे पुरुषों को, ठीक है। तो ये क्या है, ये है, ये वाला है पुंकेसर, और ये क्या है, ये पूरा स्त्री केशर, ठीक है, स्त्री केशर, ये स्त्री केशर हो गया और ये पुंकेसर हो गया। अगर ये दोनों साथ होते हैं तो इन्हें क्या, द्विलिंगी कहेंगे। पुष्प दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें पुष्पों के अंदर स्त्री केशर और क्या होता है, स्त्री केशर और पुंकेसर दोनों साथ होते हैं तो उन्हें द्विलिंगी कहेंगे। और पुंकेसर और स्त्री केशर दोनों अलग अलग होते हैं तो उन्हें एक लिंगी कहेंगे। जिसमें पादपों के अंदर क्या कहते हैं, हम इसको एक लिंगी को कहते हैं विषम तेलसी एक लिंगी श्रेय, ठीक है। और जंतुओं में क्या कहते हैं, एक लिंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, पढ़ लिया हमने कि द्विलिंगिता क्या होती है। द्विलिंगिता, पादपों के अंदर द्विलिंगिता को क्या कहेंगे, द्विलिंगिता को कहेंगे हम कि ये समथेलसी होते हैं, ठीक है, एक तरह से समथेलसी होते हैं पादपों के अंदर। और होता है, क्या होती है, उभयलिंगी श्रेणी कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ये वाला चैप्टर कि जीवों में लैंगिकता किस तरह से होती है, जीवों में लैंगिकता किस तरह से होती है, ये हो गया। आई होप दोस्तों कि आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अगर
अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। 10 मिनट।